हेलो दोस्तों, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ये सीखने वाले हैं कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत मतलब कैंडल स्टिक का नॉलेज होना चाहिए, और जो लेवल्स होते हैं और गैप अप गैप डाउन। ठीक है, आपका इसका बेसिक नॉलेज पता चल गया ना, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है, मैं आपको वो बात की गारंटी देता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई भी फालतू का नॉलेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ आप आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग बोर्ड में समझाऊंगा, उसके बाद लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो चलो ड्राइंग बोर्ड में समझते हैं। सो दोस्तों, अब अप ट्रेंड में सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे मार्केट में सेलर्स आते हैं और कब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका बेसिक जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हो? तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में बेसिक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, जो मार्केट के रूल होते हैं। ठीक है, सो अब देख सकते हो यहाँ पे, समझो कि अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आई। अब देखो रेड कैंडल का हाई ऊपर है, प्रीवियस कैंडल से कंपैरिजन करो तो अप ट्रेंड ऑलरेडी है, तो पता है कि भाई बार्स मार्केट में है। ठीक है, तो अभी बार्स तो है, तो इसके बाद तो डायरेक्ट बायर्स नहीं आ सकते ना मार्केट में। तो इसके लिए मार्केट की जो कैंडलस्टिक रीडिंग होती है वो आपको दिखाती है कि कैसे, मतलब कि कहाँ से, मतलब कि बार्स आ सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ही हाई दिखा तो आपको डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद क्या करना है कि वेट करना है। समझो कि रेड कैंडल आ गई यहाँ पे। ठीक है, रेड कैंडल आपको देखने मिल गई। अब देखो, रेड कैंडल ने ना तो हाई बनाया ना तो लो बनाया। ठीक है, और खुद के वीक के अंदर ही क्लोज हो गई। तो फिर अप ट्रेंड है, तो फिर यहाँ से बार्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि मार्केट मतलब कि कौन से बेसिक्स पे काम करता है। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि भाई ऐसे मार्केट काम करता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, हाई बनाया था बाहर से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बार्स आने ही थे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं, इसको भी ब्रेक कर दिया। चलो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने मिली, इसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने मिली। तब क्या करना है? तब मार्केट कोई लेवल ढूंढेगा कि समझो कि यहाँ ग्रीन कैंडल है, यहाँ रेड कैंडल है, कोई एक कैंडल वाला लेवल भी होगा, तो उसको काउंट करके वो यहाँ से रिवर्सल हो, मतलब कि रिवर्स होगा। समझ रहे हो? मार्केट फिर इसको टच करेगा और उसके बाद यहाँ से रिवर्स होगा। समझ रहे हो? जब तक उसको लेवल नहीं मिलेगा तब तक वो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि अप ट्रेंड है और उसको कोई सपोर्ट चाहिए। समझ रहे हो? उसके बाद ही वो कंटिन्यूशन करेगा। और कभी कभी क्या होता है पता है, कि जैसे कि चलो यहाँ पे कंटिन्यू किया, अब सडनली कैंडल छोटी होने लग गई, तो कहीं ना कहीं सेलर मतलब कम हो गए। ठीक है, और लास्ट में क्या होता पता है कि इसकी वीक है, और इसके बाद सेलर की कैंडल आई। ठीक है, इसने एक हाई बना दिया, जैसे आपको मैंने यहाँ पे समझा था वैसे ही हाई बना दिया, मतलब कि जैसे यहाँ पे बाहर से तो यहाँ पे बाहर से, तो ये सेलर यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई। फिर ये देखो कि हाई बना दिया, तो पूरा देखो सेलर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ये देखो कैंडल कैसे छोटी हो रही थी, इसके बाद बाहर आते। समझ रहे हो? तो ऐसे मतलब कि जब अप ट्रेंड चलता है ना, तो मार्केट ऐसे वर्क करता है। ठीक है, आपको बीच बीच में सेलर देखने मिलते हैं ना, तो रीजन यही है। ठीक है, आपको 3 पॉइंट नोटिस करने हैं कि पहले ही यहाँ पे हाई देख के कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही, तो वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, तो फिर कोई लेवल देखेंगे वो लोग, प्रीवियस कोई पुराना लेवल होगा तो उसका सपोर्ट लेके भी वो लोग मतलब कि एंटर होंगे, बाहर से वापस एंटर हो गए। और तीसरा कि देखो कैंडल धीरे धीरे छोटी हो रही है, लास्ट में क्या हुआ कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो कि रेड कैंडल आई जिसका वीक था, उसके बाद देखो वापस उसके अंदर क्लोज हो गए, हाई बनाया था। तो कंफर्म है कि यहाँ से बार्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर वापस अपट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब मार्केट का ये बेसिक रूल है कि मार्केट इस मतलब कि इस रूल पे काम करता है। ठीक है, इसके सिवा कोई भी रूल रूल है ही नहीं। ठीक है, दूसरा सब कुछ फालतू है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा एडवांस सिखाता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, सो जैसे मैंने अभी आपको बेसिक आके समझाया ना, वैसे ही यहाँ पे है कि देखो लास्ट कैंडल जो ग्रीन थी उसने लो बनाया था, हाई भी बनाया था, तो बड़ी सी एक वीक है। तो जब भी आपको बड़ी सी वीक दिखे ना ऐसी, तो आपको लेवल वहां पे रख ही देने हैं। ठीक है, जो आगे जाके मतलब कि अच्छे अच्छे से काम करता है। तो मैं आपको आगे यहाँ पे सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो
ये एक प्रेशर वाली कैंडल थी, देखो अब ट्रेंड चल रहा था, प्रेशर वाली कैंडल थी, मतलब कि देखो कि सेलर आए और पूरा प्रेशर लेके ग्रीन कैंडल बनी। तो आप सोच रहे हो कि मार्केट मतलब कि कितना मतलब प्रेशर ले रहा है बाहर के साथ, ठीक है। तो भी आपका लॉस होता है, आप कंटिन्यूएशन के साथ जाते हो तो भी, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा यूट्यूब पे, पर तो भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला होगा वहाँ पे। आप कितने भी वीडियो देख लो, सब सब एक ही जगह मतलब कि एक ही जगह पे फोकस करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई आपको परफेक्ट मतलब रीज़न नहीं दिखाता कि क्यों वहाँ पे रिवर्स होता है, क्यों नहीं होता, ठीक है। तो बस मैं आज आपको सब मतलब कि डाउट आपके क्लियर करूँगा और आने वाले वीडियो में भी क्लियर करता रहूँगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो प्रेशर वाली कैंडल थी, इसके बाद देखो रेड कैंडल है। तो देखो रेड कैंडल ने एक हाई बनाया था, लो नहीं बनाया था, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर रेड कैंडल है, उसके बाद आपको वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है। नेक्स्ट कैंडल कैसे बनी कि प्रीवियस जो रेड कैंडल है इसका हाई क्या है, ये है, ठीक है। और इसने ऊपर हाई बनाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स है, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था। अब हुआ क्या कि ये खुद के वीक के अंदर क्लोज हो गया। ये देखो, ये रेड कैंडल है, इसका ये वीक है, लोअर वीक, इसके अंदर ही क्लोज हो गया। समझ रहे हो, हाई बनाया था मतलब बाहर से, मतलब कि बाहर तो आपको दिख गए, अब इसके अंदर क्लोज हो गया और अप ट्रेंड भी चल रहा था। समझ रहे हो, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड पहले से था, तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट है कि आप अप डायरेक्शन के लिए मतलब इजीली ट्रेड देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के साथ आप डायरेक्टली शॉर्ट शॉट के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपके पास रीजन है कि हाई बनाया था कैंडल के अंदर, कैंडल क्लोज थी, अप ट्रेंड चल रहा था, तो ये तो एक सिंपल सा ट्रेड है। यहाँ तो आपको मतलब कि डरे बिना ट्रेड लेना है। 100% आपका शॉर्ट शॉट होगा। आप मार्केट की हिस्ट्री में जाके चेक करो, आपको मिलेगा ऐसा शॉर्ट शॉट, ठीक है। आपको मतलब कि कहाँ पे कुछ डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। सो अब आप चलो आगे देखते हैं। सो अब यहाँ पे आपका शॉर्ट शॉट हो गया। अब नेक्स्ट लेवल अभी देखो कि एक यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं गैप है, ठीक है। और ये कैंडल को कंपैरिजन करो ये रेड कैंडल के साथ, भले ही ये कैंडल ने हाई नहीं बनाया, लो भी नहीं बनाया, पर इसकी बॉडी को कंपैरिजन करो। इसकी बॉडी देखो छोटी सी है और इसका देखो बहुत ही बड़ी बॉडी है, मतलब कि दोनों को कंपेयर करो, ये कैंडल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। चलो आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि हाई लो नहीं नहीं बनाया, तो भी चलो छोड़ो। अब देखो कि नेक्स्ट लेवल ये है और एक लेवल यहाँ पे मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये वीक वीक है और वीक बड़ी है। तो मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि देखो, जब भी मतलब आप ट्रेड लो तो जब भी बड़ी वीक दिखे तो वहाँ पे लेवल रखना ही है, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, पर उसको एक लेवल की तरह काउंट करना है। समझ रहे हो। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे आपका विन हो गया, ये लेवल यहाँ पे गैप है, ये कंपैरिजन करो बॉडी के साथ, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसके बाद देखो कि जो ग्रीन कैंडल है ये बॉडी के अंदर से ओपनिंग हुई है। ध्यान से देखो, ये ओपनिंग कहाँ से हुई, बॉडी के अंदर से। तो जब भी अप ट्रेंड में बॉडी के अंदर से मतलब मार्केट ओपन हो, कैंडल ओपन हो और आपको गैप भी दिख रहा है, दूसरा रीजन ये है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे है कि आपको बॉडी के साथ कंपेयर करना है कि देखो ये बॉडी इतनी है, ठीक है, और ये देखो, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप गैप देख के और कैंडल की ओपनिंग देख के आप यहाँ से आसानी से शॉर्ट शॉट ले सकते हो। तो ये होगा आपका दूसरा शॉर्ट शॉट। समझ रहे हो, ये हो गया आपका दूसरा शॉर्ट शॉट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे विन हो गया। अब देखो एग्जैक्ट ये कैंडल यहाँ पे रुक गई, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट मतलब कि लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, अब आप अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। तो वो बहुत ही गलत है, मतलब कि ऐसा नहीं करने का कभी भी। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल ना मिले तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। आपको 2 से 3 कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही ट्रेड लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी देख लिया और ट्रेड ले लिया। आपको दूसरे लोग यही समझाते हैं कि ऐसे सपोर्ट आया यहाँ पे ट्रेड ले लो, ऐसे सपोर्ट बनता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब मतलब कि फालतू सब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो अब देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद भी देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, ठीक है। आपका ऐसे भी लॉस होता है ना कि जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो वहीं पे ऑपोजिट कैंडल बहुत बड़ी बन गई। तो इसका रीजन क्या है, देखो ये मैंने पहले से लेवल रखा था जो वीक था, और देखो बॉडी को मतलब कि कैंडल ओपन कहाँ से हुई, गैप अप ओपनिंग दिया। ये देखो, ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई और ओपन कहाँ से हुई, ऊपर से। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब भी मतलब कि ऐसे होता है ना, तो ऑपोजिट कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो, जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तब, मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा हो तब की बात कर रहा हूँ।
तो देखो ओपन वहां से हुई तो यहाँ पे चलो आपको डर लग रहा है तो आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। मैं होता तो मैं ट्रेड लेने का भी सोचता, ठीक है। और देखो यहाँ पे ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखो पूरी रेड कैंडल है जिसने ये वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया। ये भी लेवल मैंने बनाया हुआ है। ये लेवल मैंने कैसे बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो रेड और ग्रीन कैंडल है और ये दोनों को कंपैरिजन करो कि किसकी विक बड़ी है। तो देखो रेड कैंडल की विक बड़ी है। ये मैं आपको दिखा दूँ फिर से, रुको। ये देखो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल की विक यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने लिया और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लिया, ठीक है। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और उसको रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन किया कि किसकी विक बड़ी है। तो मैंने वो दोनों पॉइंट मेजर किए और ट्रेड लिए, ठीक है। मतलब सॉरी, ट्रेड नहीं लिए, मैंने लेवल रखे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे लेवल रखा। अभी समझो कि ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है, नीचे होता, इससे नीचे, मतलब कि ये रेड कैंडल से इसका विक नीचे होता इतना। तो फिर मेरे को ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लेना पड़ता और इसका ही विक लेना पड़ता, क्योंकि मेरे को रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन करना है ना कि किसका विक बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे लेवल मैंने रखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने लेवल रखा। अब देखो रेड कैंडल ने यहाँ से ओपन, मतलब कि गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद देखो यहाँ से ब्रेक किया यही लेवल को, और उसके बाद देखो रिट्रेसमेंट कैंडल आपको देखने मिली, ठीक है। रिट्रेसमेंट कैंडल देखने मिली तो देखो रिट्रेसमेंट कैंडल ने पहले से लो बनाया हुआ था, ठीक है। एक लो बनाया हुआ था, हाई भी नहीं बनाया, और एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हो गई। देखो ये जो मैंने लेवल बनाया ना उसके अंदर ही क्लोज हो गई। तो अब देखो कि यहाँ पे आप, मतलब कि आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए नहीं जा सकते, भले ही अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। पर आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए आप ट्रेड नहीं ले सकते। लो बनाया सेलर से, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ये वाला है, बड़ी सी वीक है, और हाई भी नहीं बनाया, और एग्जैक्ट ये लेवल के अंदर क्लोज हो गई। और देखो कि चलो गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दे दिया। देखो यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद देखो रेड कैंडल ऊपर से ओपनिंग हुई है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या रीजन है कि आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं है कि मतलब कि आप, मतलब कि यहाँ पे डर के ट्रेड लो। यहाँ पे मतलब कि आप 100% मतलब कि कॉन्फिडेंस होके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट ही होगा, 100% यहाँ पे आपको रेड कैंडल ही देखने मिलेगी और आपका विन होगा। इसके बाद और भी देखो कि लो बनाया था मार्केट ने, देखो यहाँ पे लो बनाया था, ठीक है। अब लो बनाया था और नेक्स्ट लेवल आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ से रिवर्सल पॉइंट ढूंढेगा कि कहाँ से मैं वापस बार्स को एंट्री करूँ, ठीक है। क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था तो मार्केट में कहीं ना कहीं वापस बार्स आने के चांसेस है। तो वो क्या करेगा, तो वो एक लेवल देखेगा जो यहाँ पे आसपास कोई लेवल नहीं है, तो क्या करेगा, कोई कैंडल का वीक ढूंढेगा। तो बड़ी वीक ये है, तो आप यहाँ पे भी आसानी से देखो ट्रेड ले सकते हो। देखो कैंडल कहाँ से ओपनिंग हुई, बॉडी के अंदर से, जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुई, इसके बाद देखो ये ओपनिंग कहाँ से हुई, बॉडी के अंदर से। तो आप आसानी से यहाँ पे भी शॉर्ट शॉट ले सकते हो, 100% आप शॉर्ट शॉट ले सकते हो यहाँ पे। और देखो कितनी अच्छे मतलब रेड कैंडल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी मतलब कि अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका विन होता है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहीं पे क्लोज आया। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ तो कंटिन्यू करेगा ना रेड कैंडल। तो ऐसे टाइम पे आपका वापस लॉस हो जाता है कि आप रेड के, मतलब कि इसके बाद रेड कैंडल के साथ चले जाते हो। तो इसका रीजन ही यही है कि जो बड़ी वीक वाली जो लेवल होते हैं वो काम करते हैं। अब इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल ने देखो गैप डाउन ओपनिंग दी, रेड कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल ओपनिंग कहाँ से हुई, यहाँ से। कंपैरिजन करो, समझ रहे हो, नीचे से ओपनिंग दिया और यहाँ पे लेवल था। तो देखो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको देखने मिली, ठीक है। तो आपका लॉस इसी जगह पे ही होता है, समझ रहे हो। आप सोचते हो ना कि चलो दोजी कैंडल है या छोटी कैंडल है तो समझते हैं, और एकदम ये तो ऑपोजिट कैंडल आ गई ना, समझ रहे हो। तो मतलब आपका लॉस ही यहीं पे होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे निकला, अब यहाँ पे रुके और यहाँ पे देखा कि आपने कि ये कैंडल ये लेवल के अंदर क्लोज हो गई, समझ रहे हो। ये मतलब कि ये लेवल है, इसके अंदर क्लोज हुई, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लोगे और आपका यहीं पे लॉस होता है वापस। यहाँ पे वेट करना है, क्यों, क्योंकि देखो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसने हाई भी बनाया था, और इसको रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन करो तो कहीं ना कहीं बाहर बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, समझ रहे हो। ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है तो फिर यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल को इजीली तोड़ सकता है मार्केट, ठीक है। अभी देखो जैसे ही ग्रीन कैंडल ने यही लेवल को ब्रेक किया, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज थी,
भले ही ब्रेक किया, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज थी, उसके बाद रेड कैंडल है जिसने हाई बनाया था, ठीक है। इसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए थी ना, तो आई यहाँ पे। तो इसको कैसे मेजर करोगे कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज थी, इसके बाद हाई बनाया, तो फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे मतलब कि क्लोज हो गई। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कि देखो ये ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ग्रीन कैंडल है, तो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद रेड कैंडल आनी कंफर्म है। क्यों? क्योंकि देखो गैप अप ओपनिंग दिया है मार्केट ने, तो यहाँ पे कंफर्म है कि एक लेवल को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी। तो यहाँ तो मैं ट्रेड लेता, 100% मैं यहाँ पे जाता ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मेरा विन भी होता। पर कई बार मार्केट में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि ये रेड कैंडल है ना, तो कई बार क्या होता है पता है, कि यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है। ऐसे मार्केट यही लेवल को ब्रेक कर देता है। क्यों ब्रेक करता है पता है? कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, तो ये कभी-कभी फेक ब्रेकआउट होते हैं। फेक ब्रेकआउट होते हैं तो वापस मार से मतलब कि सेलर्स यहाँ पे आ जाते हैं यही लेवल को ब्रेक करके। तो आप ये ट्रेड मतलब कि जो ये रेड कैंडल यही लेवल को ब्रेक कर रही है ना, तो आप यहाँ पे आसानी से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ पे भी आपका 100% शॉर्ट शॉट होगा। समझ रहे हो? जब ऑपोजिट हो तब की बात कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही हो, ठीक है? उसका ऑपोजिट हो तो आपको ऑपोजिट सोचना है, ठीक है? तो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि ये फेक ब्रेकआउट होते हैं तो ऐसे होता है कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, भले ब्रेकआउट किया है पर ये फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह से रेड कैंडल आ जाती है बड़ी सी। तो फिर यहाँ से फिर मतलब सेलर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। सो अभी चलो, अब रेड कैंडल है जिसने हाई बनाया था, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हो गया क्योंकि गैप अप ओपनिंग दिया, और एग्जैक्ट देखो यही लेवल के अंदर क्लोज हो गया। अब हाई बनाया था, तो फिर ये जो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, इसका मेरे को लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी हाई बना दिया है, तो फिर ये ब्रेक नहीं करेगा नीचे, वापस यहाँ पे रेड कैंडल नहीं आएगी, यहाँ पे 100% ग्रीन कैंडल आएगी, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट शॉट ले सकते हो। समझ रहे हो? यहाँ पे आपका 100% एक शॉर्ट शॉट आसानी से निकल सकता है, क्योंकि मैंने आपको पूरी सिचुएशन समझा दी कि रेड रेड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया होता तो क्या होता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है यहाँ पे, मैंने आपको पूरा पॉइंट यहाँ पे समझा दिया है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका विन हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या है कि देखो ये लेवल अभी काम नहीं कर रहा था, तो फिर आगे जाके भी काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो कभी-कभी आपको लगता है ना कि ये लेवल है तो यहाँ से रिवर्स होगा, तो ऐसा नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है पता है, कि कभी-कभी मार्केट कोई लेवल को रिस्पेक्ट करता है, कभी-कभी नहीं करता। जैसे कि ये लेवल को किया, ये लेवल को किया, तो ये लेवल को नहीं करेगा अब, ठीक है। अब ये लेवल मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि आगे ही उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, मिले तो आगे जाके क्या मतलब क्या मिलेगा अब, ठीक है, फ्यूचर में क्या मिलेगा। सो अब ग्रीन कैंडल है, इसके बाद देखो गैप यहाँ पे है, गैप ये वाली वीक है वहां पे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे एक बड़ी वीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला गैप बड़ा है, तो यहाँ पे 100% आप ट्रेड ले सकते हो, और आपका 100% यहाँ पे शॉर्ट शॉट होगा, ठीक है। क्योंकि रीजन होने चाहिए आपके पास, 3 से 4 ट्रेड लेने के लिए रीजन होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड लो, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में मत घुस जाओ। कोई भी मतलब ट्रेडर की स्ट्रेटेजी ढूंढ ली और आपने ट्रेड ले लिया, तो आपको वो एक्यूरेसी देगी ही नहीं, कहीं पे लॉस होगा, कहीं पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, 50-50 काम करेगा। और सबसे मेन बात, वो लोग आपको दिखाते नहीं है कि कहाँ पे मार्केट अच्छे से वर्क करता है, कहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो, खाली आपको फालतू का मतलब कि ज्ञान देंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपको एक मतलब कि ऐसा बंदा हो जो दिखा दे कि मतलब कि नहीं, कि सच में इसने यहाँ पे सच बोला, कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो, ठीक है। सो देखो ग्रीन किंडल बनी, अब यहाँ पे लेवल है, तो फिर यहाँ पे गैप था तो आसानी से फिल हो गया, क्योंकि देखो चलो आपके और कंफर्मेशन चाहिए, तो हाई बनाया बाहर से, लो भी नहीं बनाया। अब देखो यहाँ पे भी बॉडी के अंदर से कैंडल ओपनिंग हो गई, समझ रहे हो? ये देखो बॉडी से अंदर ओपनिंग हो गई, तो कंफर्म है ना यहाँ पे कि यहाँ पे तो शॉर्ट शॉर्ट ही होना है, ठीक है, क्योंकि ये विक फिल करेगा ही करेगा। और इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब आपको रुक जाना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो अभी आपका शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे हो गया, ब्रेक भी कर दिया। अब आपको रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना है कि क्या होता है मार्केट में, क्योंकि देखो ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है। अब ये मेन लेवल को वापस ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि मार्केट ऐसे काम करता है, आपको मतलब कई लोग चार्ट में समझाता है कि यहाँ पे सपोर्ट बनता है, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे होता है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब ये मतलब कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे ब्रेक किया, इसके बाद देखो रेड कैंडल है, हाई बनाया था बाहर से, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, और एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हो गया, ठीक है, यही लेवल के अंदर क्लोज हो गया। तो देखो
अब कई कई बार क्या होता है पता है कि ये देखो छोटा सा गैप है, तो मार्केट क्या करता है कि ये गैप को फिल करता है। यहाँ पे छोटी सी आपको कई कई बार रेड कैंडल भी देखने मिलती है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा मतलब कि बड़ा गैप दिखे ना, तो आपको क्या करना है पता है कि हाई बनाया, यहाँ पे रेड कैंडल है, एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हुई है, जो गैप दिख रहा है, तो आपको एंट्री ये लेवल के नीचे से लेनी है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आपको अच्छे मतलब कि एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। तो आपको यहीं पे मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 100% ट्रेड ले लेना है। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो आपने अच्छी एंट्री ली, तो क्या हुआ कि आप अब देखो कि यहाँ पे गैप फिल भी होता ना, तो आपका लॉस नहीं होता। इसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, तो आपको 2 ट्रेड निकल सकते थे। समझ रहे हो? आपके यहाँ पे 2 ट्रेड निकल सकते थे। पर यहाँ पे देखो मैंने अच्छी एंट्री यहाँ से ली, तो भी मेरी अच्छी मतलब कि एक बड़ी-सी शॉर्ट हो गई। और चलो ये रेड कैंडल यहाँ पे बनती तो भी मेरी विन हो जाती। क्यों? क्योंकि देखो गैप फिल हुआ। इसके बाद आप चले जाओ ग्रीन मतलब कि बार के साथ। जैसे यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, अब गैप डाउन देख लो और यहाँ पे ट्रेड चले जाओ। ठीक है? तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा थोड़ा। तो चलो मैं वापस समझाता हूँ। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को मतलब कि पहली बार जो बिगिनर होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ है, ठीक है? सो अब देखो, यहाँ पे आपने अच्छी एंट्री ली, तो विन हो गया। अब देखो, यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक रेड कैंडल आपको वापस देखने मिली। तो रेड कैंडल क्यों देखने मिली? तो मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ कि देखो, लो बनाया था कहीं न कहीं सेलर्स मतलब कि मार्केट में थे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, एक आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, जैसे यहाँ पे थी, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर वाली कैंडल थी, वैसे ही यहाँ पे है। समझ रहे हो? तो देखो प्रेशर वाली कैंडल थी, तो भी देखो लो बनाया था, हाई भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दे दी। जहाँ पे देखो कैंडल क्लोज़ हुई ग्रीन वाली, इसके बाद देखो रेड कैंडल जहाँ से ओपनिंग हुई वो ऊपर से ओपनिंग हुई, तो गैप अप ओपनिंग दे दी। तो आप यहाँ पे भी 100% शॉर्ट ले सकते हो, क्योंकि ये लो देख के यहीं कहीं न कहीं सेलर्स थोड़े बहुत है, तो मार्केट में वो अब खत्म होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं खत्म होंगे ना, तो वो यही लेवल पे खत्म हो गया। समझ रहे हो? कि ये यही लेवल पे खत्म हुए, तो क्या हुआ कि देखो रेड कैंडल बनी, गैप अप ओपनिंग हुआ, तो फिर देखो एक हाई बनाया था। तो चलो वो तो छोड़ दो, आपको यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना था ना, तो आपने ले लिया और देखो एग्ज़ैक्ट यही लेवल पे वापस क्लोज़ हो गया, ठीक है? अब लो भी बनाया नहीं, हाई बनाया, तो फिर यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो? तो आज आपके देखो यहाँ पे 2 ट्रेड निकल गए। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ पे आपका ट्रेड विन हो गया, इसके बाद देखो रेड कैंडल बनी, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि देखो कैंडल क्लोज़ हुई यहाँ पे, लो बनाया था, हाई देखो प्रीवियस कैंडल के साथ कंपैरिज़न करो, तो हाई कहीं न कहीं नहीं था, ठीक है? तो यहाँ कहीं न कहीं अभी बचे-कुचे सेलर्स हैं। तो क्या हुआ? उसके बाद रेड कैंडल कैंडल बनी, जो गैप अप ओपनिंग दे दी। कैंडल क्लोज़ यहाँ से हुई, ओपनिंग यहाँ से हुई। इसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनी, जो एग्ज़ैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो गई और हाई बनाया था। तो 100% ये शॉर्ट होता आपका, ठीक है? यहाँ पे आप चलो नहीं लेते, पर यहाँ पे तो आप लेते, क्योंकि आपके पास रीज़न था। हाई बनाया, फिर एग्ज़ैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो गया और देखो गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे भी हो गई। ये कैंडल जहाँ से क्लोज़ हुई, वहाँ से नीचे से देखो गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने मिल रही है, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट ले सकते थे, ठीक है? तो आपके यहाँ से आसानी से मतलब अच्छे ट्रेड निकल गए। समझ रहे हो? तो इसे साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी घुस जाना है। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि गैप फिल होता है मार्केट में, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है? और यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो हिस्ट्री रिपीट करता है अपनी। यहाँ पे भी होता, तो यहाँ पे होता ही होता और यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? कन्फर्म है। आपको डर लग रहा हो, तो आप यहाँ से एंट्री लो, ठीक है? उसके बाद देखो पूरी ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी अच्छा मिला, तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? सो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, पर आप थोड़ा रिपीट करके देखना, आपको पता चलेगा चीज़ें, ठीक है? मैंने आपको परफेक्ट समझाया है, ठीक है? सो अभी चलो, यहाँ पे आपका विन हो गया। अब मार्केट चलो आगे जाके कैसे बनता है, मैं थोड़ा आपको ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? और ये इसकी वीक, आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अप ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पे जैसे गैप फिल किया ना, तो यहाँ पे फिर देखो भले ही यहाँ पे ये कैंडल बनी, चलो इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ये कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, ठीक है? तो देखो अब आप सोच रहे हो कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, तो फिर आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे हो, तो वो गलत है। क्योंकि देखो अभी वीक यहाँ पे है, ठीक है? वीक पूरा गैप है, तो आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिस नहीं करना है, क्योंकि देखो कैंडल के अंदर भले ही कैंडल क्लोज़ हुई, अब बॉडी कंपैरिज़न करो, हाई लो देखो कि भाई लो बनाया नहीं है, हाई भी नहीं बनाया, तो ये गैप कहीं न कहीं फिल होगा। तो आप गैप अप, गैप डाउन या फिर देखो
पॉइंट टू पॉइंट ओपनिंग हो रही है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं कि गैप अप गैप डाउन देखो तभी ट्रेड लो, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले मतलब कि ट्रेड कैसे लेते हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट भी ओपनिंग हो रही है, फिर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, फिर बॉडी के अंदर से ओपनिंग हो रही है, तो वो भी देख के आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो देखो कि यहाँ पे गैप है तो फिर ये गैप फिल करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है तो कि यहाँ से सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके भी रूल बहुत अलग है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे मेरे पास रीजन थे। यहाँ पे कोई रीजन नहीं है अभी कि मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँ, क्योंकि गैप फिल करेगा। फिर देखो यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे फिल किया, उसको ब्रेक किया, इसके बाद आपको रेड कैंडल वापस देखने मिल सकती है, ठीक है। अभी आप सोचते हो ना कभी कभी कि भाई बीच में रेड कैंडल कैसे आ गई, यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं है। तो ऐसे होता है कि ये जो वीक होते हैं ना वो लेवल की तरह काम करते हैं। फिर जैसे ही रेड कैंडल आपको दिखने मिली, इसके बाद वापस यहाँ से बार्स चालू, मतलब कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू करता है। समझ रहे हो। इसके बाद ऐसे होता है मार्केट में। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको मतलब कि आगे जाके कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो वीक जो होता है ना ऐसे फील होता है। फिर इसके बाद जैसे इसको ब्रेक करता है, इसके बाद देखो रेड कैंडल एग्जैक्ट यहीं क्लोज हुई, इसके बाद देखो बार्स आए। समझ रहे हो। तो मतलब कि ऐसा मार्केट काम करता है। मैं आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा प्राइस एक्शन यूज करके कि आप कैसे कंफर्मेशन ले सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट काम करता है, ठीक है। जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे फालतू का मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो चलो अब लाइव मार्केट में ट्रेड लेके देखते हैं। तो अब मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप जो नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आज के पब्लिक सेशन में 3 सिग्नल दिए थे, जहाँ पे 2 शॉर्ट हुए और एक रिफंड हुआ था, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन में है। आप मेरे वीआईपी ग्रुप का भी रिजल्ट देख सकते हो, जहाँ पे मैं पूरा वीडियो ही अपलोड करता हूँ कि आज वीआईपी ग्रुप में क्या हुआ है। फिर एक टूर्नामेंट भी मैं चलाता हूँ, ठीक है। रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। आपके सामने ही है, ये पूरा वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको भी ज्वाइन होना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ। तो चलो आगे ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलो अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन के लिए आपको समझाता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेवल रख देंगे कि कौन से लेवल अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई थी, मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं बार्स ज्यादा एक्टिव थे, इसलिए यही पॉइंट से मतलब कि बार्स आए। और मैंने आपको बोला था ना जब भी मतलब कि वीक दिखे तो एक लंबी वीक दिखे तो आप वहां पे लेवल रख के ट्राई कर सकते हो, मतलब कि वो लेवल की तरह काम करता है। तो यहाँ से रिवर्सल हुआ तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। इसके बाद की कैंडल देखो, बाद की कैंडल क्या हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखने जाओ तो एक लो तो बनाया नहीं, पर एक प्योर कैंडल है ग्रीन कलर की। तो अभी देखो ये जो मैंने लेवल रखा है वहां पे स्ट्रॉन्ग सेलर है। पर जैसे कि आप देखने जाओ ना तो जब भी मतलब कि मार्केट ब्रेक करता है ना तो कैंडल के हाई और लो मतलब कि बहुत ही इम्पेक्ट करते हैं चीजों में, ठीक है। और दूसरी बात, एक लेवल मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। क्यों रखा मैंने आपको बताया था आगे कि मार्केट जब भी लंबे वीक वाले लेवल होते हैं उसको फिल करने जाता ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम के क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सेलर्स आ गए। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो ये लेवल अब काम नहीं करेगा। समझ रहे हो। यहाँ पे वीक वीक थे बायर्स, इसलिए यहाँ पे सेलर्स आ गए। यहाँ पे वीक नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन करो यहाँ पे और यहाँ पे। ये कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। और कॉपी मतलब कि जहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, मतलब कि जो कैंडल वहीं से ओपन हुआ, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बोला था ना कि वीक वाला लेवल वो फिल करेगा ही करेगा, और इसको फिल कर दिया, ठीक है। अभी देखो चलो मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, मेरे को एंट्री अच्छी मिले तो, क्योंकि देखो ऑलरेडी मेरी एंट्री चली गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया, इसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए थी जो नहीं आई, ठीक है। एक हाई भी बनाया था तो कंफर्म था कि ये जो लेवल को ब्रेक किया वो मतलब कि एक प्रेशर के साथ ब्रेक किया, तो ये कैंडल भी ग्रीन ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे को 2 से 3 अच्छे ट्रेड मिल गए, ठीक है। आपको जब भी मतलब कि 2 से 3 शॉर्ट शॉर्ट मिले तो निकल जाओ मार्केट से, ठीक है। एक सेटअप बनाओ, वहां पे अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखो। यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि क्यों हुआ था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे भी देखो बीच में से भी ट्रेड लेता तो विन हो जाता, बट मेरे को अच्छी एंट्री लेनी थी, ठीक है।
कभी-कभी क्या होता है कि देखो ये छोटी कैंडल बनी तो यहाँ पे भी बन सकती है, ठीक है? तो ऐसे होता है। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो चलो अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। चलो यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड तो सोर्स शॉट अच्छा मिल गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे सेलर्स तो दिख रहे हैं, सेलर दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये एक लो बनाया था जहाँ पे सेलर तो अपन को दिख रहे हैं, इसके बाद सेलर भी आए और उसके बाद देखो सेलर सेलर जो है सडनली खत्म हो गए, यही लेवल से जहाँ पे प्रीवियसली मतलब कि जहाँ से बार्स ने एंट्री की थी, वहाँ पे लो बनाया था और उसके बाद भी देखो सेलर कहीं न कहीं खत्म हो गए। ये देख रहे हो हाई बनाया, ये लेवल के अंदर ही क्लोज़ हो गए, प्रीवियस वीक था उसके अंदर ही क्लोज़ हो गए और ऊपर से देखो गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने लेवल रखा वो गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। मेरे पास 3 कन्फर्मेशंस है, लेवल की, गैप डाउन की और वीक के अंदर वीक क्लोज़ हो गई। तो ये तीनों कन्फर्मेशन जब भी मिले ना तो आपको ट्रेड छोड़ना ही नहीं है, 100% आपका विन होगा। समझ रहे हो? देखो आपके सामने ही रिजल्ट है। कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, हाई बनाया मतलब बाहर से, यहाँ पे भी यही लेवल से बाहर आए थे, भले ही यहाँ पे सेलर दिख रहे थे। तो एक आपको क्वेश्चन होगा कि ये सेलर आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे तो भी यहाँ पे क्यों खत्म हो गए खुद के लेवल के अंदर? समझ रहे हो? तो इसका रीज़न ही यही है कि गैप डाउन ओपनिंग थी, तो ये कहीं न कहीं आपको कन्फर्म कर रहा है कि भाई यहाँ पे बार्स आएँगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट शॉट ले लिया, ठीक है? अब आगे जाके मार्केट देखो एक लो भी बनाया था, हाई भी बनाया था, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। क्या हो रहा है देखना है क्योंकि ऑलरेडी देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो जो वीक वाला लेवल होता है ना उसको ब्रेक करने का ट्राई करो, इसके बाद ही आप ट्रेड लो। जैसे कि ये बड़ी वीक है, ठीक है? तो आप ये लेवल तक जा सकते हो, उसके बाद सोच सकते हो कि क्या करना है, ठीक है? यहाँ पे मेरे को एक ही ट्रेड लेना था जो अच्छा मिल गया मेरे को, ठीक है? यहाँ पे मैं अवॉइड करता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, ठीक है? जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझाया ना कि ट्रेंड के साथ कब जाना है, जैसे कि इसका लोएस्ट पार्ट मतलब कि जो ये लोअर लो है पूरा, ये ब्रेक करे तो आपको फिर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अब लेवल बना के आपको मतलब कि कन्फ्यूज़ करे, ठीक है? तो मार्केट ऐसे करता है। जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझा था ना कि लेवल कैसे रखना है, बस वैसे ही आपको यहाँ पे लेवल रख के काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? अभी देखो आप यहाँ पे भी लेवल रख रहे हो, तो देखो ये लेवल भी वर्क कर रहा है। अब देखो टच करके रिवर्स हुआ, टच करके रिवर्स हुआ, समझ रहे हो? ये एक रिवर्सल पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे गैप दिख रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, पर सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ। अभी देखो गैप अप ओपनिंग दे दिया, पर यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि गैप फिल करता है, फिर वापस रिवर्स हो जाता है। जैसे कि इसको टच करने जाएगा, उसके बाद रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है? तो आपको अच्छी कन्फर्मेशन मिले उसके बाद ही ट्रेड लो, समझ रहे हो? उसके बिना ट्रेड मत लो। तो यहाँ पे भी मेरे को मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ कि आप मतलब कि कैसे हिस्ट्री देख के आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? यहाँ मैं 4 से 5 ट्रेड लेने वाला हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा, ठीक है? जो 100% श्योर शॉट होगा। मैं आपको ए टू ज़ेड सब कुछ समझाऊँगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है? नॉन स्टॉप यहाँ से अब कैंडल आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था जिससे आप आगे जाके मतलब अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? सो अब आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे लेवल रखे हैं, ठीक है? और एक ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे। सो अभी आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने ये रेड कैंडल के वीक है उस पे लेवल रखे, ठीक है? जैसे ही बार्स ने इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कैंडल है, इसको टच किया, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कैंडल है, ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ कि हाई बनाया, इसके बाद देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज नहीं हुए, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो भी देखो कि स्ट्रॉन्ग बायर्स आए। समझ रहे हो? यहाँ पे मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए कंटिन्यूएशन किया, पर यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये जो प्रीवियस जो लेवल था छोटा सा, उसको इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, समझ रहे हो? और स्ट्रॉन्ग कैंडल है,
तो फिर वो उसका कोई मैक्सिमम लेवल होगा ना, उसको टच करने जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो? अब यहाँ पे कोई भी चांस नहीं कि यहाँ पे सेलर आए। तो आप ऐसी जगह पे मतलब कि आसानी से 2 से 3 ट्रेड तो शॉर्ट शॉट ले ही सकते हो, ठीक है? तो चलो मैं और एक यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ कि मेरे को पता है कि जहाँ पे मैंने मतलब लेवल रखा है वहाँ पे मार्केट टच करने जाएगा इसको, समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बायर का प्रेशर यहीं पे मेरे को दिख गया था। क्योंकि ये जो सेलर था इसको ये लेवल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, जो नहीं दिया। मतलब कि कहीं न कहीं बायर्स का प्रेशर है, समझ रहे हो? इसलिए मार्केट में मतलब कि बायर्स ऐसे आते हैं, ठीक है? ऐसे साइकोलॉजी काम करती है। थोड़ा आप मतलब कि हिस्ट्री में जाके चेक करना, आपको पता चलेगा चीज़ें। ऐसे मतलब कि थोड़ा आपका क्या माइंड एक्टिव होगा। ऐसी चीज़ें आप देखोगे ना तो आपका मतलब कि मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सीधा है ना कि यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया मतलब कि सेलर ने, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिया? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स क्यों आ गए? ठीक है? तो इसलिए कि कहीं न कहीं यहाँ पे बायर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, ये वाले पॉइंट पे। वरना सेलर को इस यहाँ पे आना था, इसके बाद बायर्स आते, ठीक है? पर नहीं आए, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अभी देखो, अब आपको लग रहा है यहाँ पे कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गए, तो डर लग रहा है तो रुक जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं है। अब आपको कन्फर्मेशन मिल रही है कि भाई हाई बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आ रही है, तो आप जा सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको डर लग रहा है तो आप रुक जाओ। पर जैसे मैंने बोला था वैसे हुआ कि मार्केट ये लेवल को टच करने गया ही गया। मैंने आपके सामने ही ये लेवल रखा था, समझ रहे हो? तो मार्केट ऐसे काम करता है, समझ रहे हो? साइकोलॉजी आपको ऐसे मतलब कि रन करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही मतलब कि कुछ भी मतलब कि स्ट्रैटेजी यूज़ करके ट्रेड ले रहे हो तो वो गलत है, समझ रहे हो? आपके सामने ही मैंने आपको पूरा समझाया कि यहाँ पे कैसे मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ, ठीक है? आपके सामने ही है। यहाँ पे नहीं दिया तो पूरा कंटिन्यूएशन किया, ठीक है? एक हाई बना दिया था, कैंडल के अंदर से ओपनिंग हो रही थी तो कंटिन्यूएशन किया। तो ऐसे मार्केट काम करता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब देखो यहाँ पे रेड कैंडल आ रही है तो देखो मैंने एक मैक्सिमम लेवल क्यों रखा पता है? कि जैसे कि देखो इसका हाई है और दूसरा है इसका ओपनिंग पॉइंट, ठीक है? अब क्या होता है पता है? कि मार्केट इसको टच करके भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है? कभी-कभी ऐसे होता है, मैंने अभी आपको आगे भी समझाया था। देखो इसको टच करके रिवर्स हो गया, आपके सामने ही है, इसको टच करके रिवर्स हो गया ना, तो ये लेवल को टच करने का है, ठीक है? या तो ओपनिंग पॉइंट को टच करेगा या फिर मैक्सिमम लेवल को टच करेगा। ओपनिंग पॉइंट मतलब क्या? मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ का ओपनिंग पॉइंट क्या हुआ कि ये रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और मैक्सिमम लेवल कौन-सा होगा? उसका विक, ऊपर जो बड़ा-सा विक है वो, यहाँ तो छोटा-सा लेवल है, ठीक है? समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट काम करता है। मैंने आपको ट्रेड लेके दिखाया कि यहाँ पे ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं नहीं दिया, तो क्या हुआ आगे मार्केट में, ठीक है? आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? जितना बने उतना आप प्रैक्टिस करो और कुछ भी नहीं, हिस्ट्री चेक करो, ठीक है? तो एक बार फिर से बता दूँ कि आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो जॉइन हो जाओ, ठीक है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।